स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सोशल मीडिया में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं। आपके दिमाग में यह सवाल हो रहा होगा कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या फैसला लिया, जो लिया तो भारत में गया था, पर इसकी वजह से पाकिस्तान क्यों आटे दाल को तरस रहा है। नहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध किया, तो फिर बिना युद्ध के ही पाकिस्तान ऐसे ही कैसे कंगाल हो गया। दोस्तों, पूरी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आप जानते ही हैं कि 2014 में मोदी जी की एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में आई और इसके बाद मोदी सरकार द्वारा ऐसे कई कड़े फैसले लिए गए, जैसे कि 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो। इसमें एक ऐसा भी निर्णय लिया गया जिससे भारत तो क्या पूरा विश्व अचंभित था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। आपको पता ही है कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर हमेश की तरह अचानक से टीवी स्क्रीन पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कानूनन रूप से अमान्य रहेंगे। फिर क्या, जिसने भी यह खबर सुनी सबका मुंह खुला का खुला रह गया। हमारे मन में एक ही सवाल था कि हमारे पास जो 500 और 1000 के नोट है उसका क्या। टीवी हो या सोशल मीडिया, हर किसी की जुबां पर सिर्फ नोटबंदी की ही चर्चा चल रही थी। ऐसे कैसे मोदी जी फैसला ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा ऐसे ही मोदी जी को अगली रात ख्वाब आया और दूसरे दिन ऐसा फैसला ले लिया। दरअसल नोटबंदी के बारे में करीबन 1 साल से गहन अध्ययन किया गया था और उसके बाद ये फैसला लिया गया था और इसकी जानकारी भी इतनी गुप्त रखी गई थी कि लगभग 5 से 6 लोगों से ज़्यादा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। नोटबंदी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल थे, पर जैसे जैसे गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती गई सब धीरे धीरे ठीक हो गया। नोटबंदी के इस फैसले से थोड़ी बहुत तकलीफ सबको हुई। हम सब ने इस सिचुएशन में सफ़र किया है, पर जब बात देश की गरिमा की हो, देश के विकास की हो, काले धन और भ्रष्टाचार पर चोट की हो, तो फिर हर किसी ने मोदी जी के इस निर्णय को खुले हाथों से स्वीकार कर लिया। 500 और 1000 के नोट को अमान्य तो घोषित कर दिया गया, पर अब क्या, देश में जो ईमानदार वर्ग था इसको तो इस फैसले से कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन देश का एक ऐसा भी वर्ग था जिसके लिए यह फैसला काल के रूप में साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं काले धन के जमाखोरों की, भ्रष्ट नेताओं की और कुछ छोटे बड़े कारोबारियों की, जिसकी अघोषित आय काले धन के रूप में बोरियों में पड़ी थी। अब वो करे तो क्या करे। यह कोई 1-2 लाख रुपए की बात होती तो वो ठिकाने लगा देते, पर उनके पास तो न जाने कितने करोड़ों रुपयों का काला धन होगा। आपने टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा, कितनी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी कि जिसमें करोड़ों रुपयों की बोरियां नालों और गटरों में सिर्फ कूड़ा बनकर रह गई थी। दोस्तों, यह बात तो हमारे देश के अंदर की थी, पर आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि नोटबंदी तो भारत में हुई, तो इससे पाकिस्तान कैसे कंगाल हो गया। तो चलो मेन टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि नोटबंदी का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था। दरअसल एक ज़माना था जब पाकिस्तान में पैसों की इमरजेंसी आती थी तो वह 500 और 1000 के भारतीय नोट छापकर समस्या से बच जाता था। चाहे जितने भी नोट छापो, दिन रात छापो, उनमें से आधे भारत में भिजवा दो और आधे खुद मार्केट में खपा दो। नोट की छपाई भी ऐसी कि आरबीआई भी पहचान न पाए। असली नोटों में कमियां निकल आती थी, लेकिन मजाल है पाकिस्तान में छपी भारतीय नोटों में गलती से भी कोई कमी हो। पाकिस्तान के कुछ मोहल्लों में तो लाइन से भारत के 500 और 1000 के नोट छापने वाली मशीनें लग गई थी। इनमें नोट भले ही लो क्वालिटी के हो, पर असली की गड्डी में लगाकर आराम से चल जाते थे। हालात ऐसे थे कि आरबीआई नोट न छापे फिर भी भारत में करेंसी की कमी नहीं होती थी। भारत की अर्थव्यवस्था को ब्लडी एनीमिया हो गया था, मानो लगातार लहू रिस रहा हो। फिर 2014 में मोदी जी की सरकार आई और नोटबंदी का फैसला लिया गया। नोटबंदी के निर्णय के बाद न वो नोट है न वो मशीन है, इंक भी बदल गई और पेमेंट भी डिजिटल हो गया। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे। पाकिस्तान अब तक मूल रूप से यानी भारतीय नोटों की छपाई की वजह से ही सर्वाइव कर रहा था, और अचानक ही नोटबंदी के बाद कुछ ही सालों में आटा और रोटी मांगने पर आ गया। समझ रहे हो ना आप। पहले भारतीय नोटों की छपाई का काम पाकिस्तान में धड़ल्ले से चल रहा था और अचानक नोटबंदी के कारण से सब चौपट, क्योंकि भारतीय नोटों की छपाई का सब मटेरियल अब कूड़ा बन गया था।
ना वो मशीनें ना वो इंक, सब बदल गया। और सबसे ज़्यादा मोदी जी के आने के बाद काम करने की मानसिकता बदल गई। जानने में यह भी आया था कि भारतीय करेंसी के डीमोनेटाइजेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर भारत की जाली मुद्रा का सबसे बड़ा ट्रेडर कराची में आत्महत्या कर लेता है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के अनुसार उसके पास भारत की लगभग 40,000 करोड़ की नकली करेंसी थी, जो पाकिस्तान की फैक्ट्री में छपी थी और अब वह सिर्फ कूड़ा बन चुकी थी। पाकिस्तान में ऐसी तो अरबों की संपत्ति खाक हो गई, नकली करेंसी बनाने का सब माल भी खाक हो गया। पाकिस्तान की आईएसआई, आर्मी और सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई। भारत की करेंसी के डीमोनेटाइजेशन के बाद सिर्फ 6 साल के अंदर ही पाकिस्तान आटे दाल को तरस रहा है। मतलब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का मेजर हिस्सा ही भारत की करेंसी थी। न तब भी वहाँ कोई बड़ा उद्योग था, न आज है। यह कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था। आज आप अपनी नज़रों से टीवी और सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि किस तरह पाकिस्तान की पब्लिक आटे दाल और 2 वक्त के सिर्फ खाने के लिए किस तरह परेशान है। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की कंगाली का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो चलो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं कि क्या नोटबंदी सफल रही या फेल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।